एक बार चीमा और भीमा गांव के पुराने रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी भीमा को एक मटका जिसमें लाल रंग का कपड़ा पड़ा हुआ होता है दिखता है। अरे भीमा, आज तो बोर हो गए यार। बोर हो गया? चले खेल खेलते हैं। क्या खेल भाई? वो मटका देख रहा है पेड़ के नीचे, जो उसे यहीं से खड़े खड़े फोड़ देगा वो आज रात पार्टी देगा। बोल शर्त मंजूर? फिर वे दोनों पत्थर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और चीमा के पत्थर से वह मटका टूट जाता है। लो भाई भीमा, मैं जीत गया। चल अब मुझे कुछ खिला। फिर वे दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। उन्हें लगता है कोई उनके पीछे आ रहा है। चीमा, जो मुझे महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें भी हो रहा है? हाँ भाई, लगता है कोई चोर हमारा पीछा कर रहा है। फिर जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, उन्हें वही घड़ा अपने पीछे दिखता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चीमा भाई, ये तो वही मटका है ना जो तुमने अभी फोड़ा था? ये यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं भाई। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। शायद हमारा वहम हो सकता है ये उसी जैसा दूसरा मटका हो। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। फिर जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें वही एहसास फिर से होता है। जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वे दोनों कांपने लगते हैं। मटका जी, इस चीमा से गलती हो गई। मैं तो इसे मना कर रहा था, इसने ही आपको फोड़ दिया। मुझे जाने दो मटका जी, आप इस चीमा से बदला ले लो। झूठ बोलता है। कैसा मक्कार दोस्त है तू। तूने ही मुझे उकसाया था मटका फोड़ने के लिए। मटका जी, सारी गलती इस भीमा की है, मुझे जाने दो। तभी उस मटके में से एक भूत की खोपड़ी बाहर निकलती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? मैं अच्छा खासा सो रहा था। अब मैं 6 महीने तक नहीं सो सकता हूँ। अब मुझे 6 महीने बस खाना चाहिए। मेरा पहला शिकार तो तुम बन जाओगे। फिर वह भूतिया खोपड़ी भीमा को निकल जाती है। चीमा यह सब देखकर थर-थर कांपने लगता है। भूत जी, मुझे माफ कर दो। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मुझे मत खाओ भूत जी। पहले नहीं सोचा जब मुझे पत्थर मारकर फोड़ा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अच्छा खासा सो रहा था। मुझे पता नहीं था मटका जी। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगा, पर तुझे रोज एक शिकार मेरे लिए यहाँ लाना होगा 6 महीने तक। जिस दिन तू मेरे लिए शिकार नहीं लाया, मैं उस दिन तेरे घर आकर तुझे खा जाऊंगा। मंजूर है मटका जी। मैं कल से आपके लिए एक शिकार लेकर आऊंगा। आप बस मुझे जाने दो। फिर वह मटका चीमा को जाने देता है और उड़कर उसी पेड़ के नीचे चला जाता है। फिर अगली सुबह हो गई। उस भूतिया मटके को भोजन कराना है। उस भूतिया मटके को भोजन कराना है। मैं किसे और कैसे वहां तक लेकर जाऊं? ये किस मुसीबत में पड़ गया भगवान। फिर चीमा गांव में घूमने निकल जाता है। उसे वहां रामू काका बैठे हुए दिखते हैं। अरे रामू काका, यहाँ कैसे बैठे हो? बड़े परेशान दिखते हो। क्या बताऊं चीमा बेटा, सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या काम करूं। अरे वाह, इसे तो मैं आसानी से उस मटके का शिकार बनवा सकता हूँ। बाबा, गांव से थोड़ी सी दूरी पर एक सेठ रहता है। उन्होंने मुझसे कहा था कोई ईमानदार नौकर मिले तो मुझे बताना। उन्हें एक नौकर की तलाश है। क्या सच? चलो भाई, मुझे उनके पास लेकर चलो। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ। अरे वाह, ये बुढ़ा तो खुद राजी हो गया। मेरा तो काम ही आसान कर दिया इसने। हर रोज ऐसा ही कोई मूर्ख मिल जाए तो 6 महीने तो आराम से कट जाएंगे। फिर चीमा रामू काका को उस पुराने रास्ते पर ले जाता है।
थोड़ी देर में वह उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां वह मटका बैठा हुआ होता है। मटका जी, मैं आ गया आपका भोजन लेकर। तभी उस मटके में से भूतिया खोपड़ी बाहर निकलती है। उसे देखकर रामू काका की हालत खराब हो जाती है। अरे बेटा, ये क्या है? ये कहाँ ले आया मुझे? बुड्ढे, मैं तुझे तेरे कष्टों से मुक्ति दिलाने लाया हूँ। मटका जी, आप जल्दी से अपना भोजन ग्रहण कीजिए, नहीं तो किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मुझे छोड़ दो भाई, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे, अरे गांव वालों मुझे बचा लो। फिर मटके का भूत रामू काका को खा जाता है। बहुत स्वादिष्ट। अब तुम जाओ और कल मेरे लिए एक और शिकार लाना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर चीमा वापस आ जाता है। फिर अगली सुबह होने पर चलो बाहर चला जाए, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई, फिर से कोई शिकार ढूंढो। इधर गांव में भीमा और रामू काका के अचानक गायब होने की खबर फैल जाती है। अरे भाई पतलू, 2 दिन में 2 लोग गायब हो गए, और भीमा तो चीमा का पक्का दोस्त था। उसे देखकर लगता नहीं कि उसे कोई चिंता है। हाँ भाई मोटू, मुझे भी दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि कल मैंने रामू काका को इसी चीमा के साथ ही देखा था। वो तब से ही गायब है, हमें पता लगाना होगा। वहीं दूसरी ओर चीमा को गांव के डॉक्टर जी मिल जाते हैं। डॉक्टर जी जरा सुनिए। हाँ बोलो चीमा। डॉक्टर साहब, मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, आप कृपया चलिए और देखिए, आप ही उसकी जान बचा सकते हैं। पर चीमा, अब तो मेरे घर जाने का वक्त हो गया। डॉक्टर साहब कृपया चलिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। फिर डॉक्टर उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। मूर्ख डॉक्टर। वे दोनों पुराने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी सब बातें मोटू और पतलू सुन लेते हैं। पतलू भाई, देखा तुमने, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। हाँ मोटू भाई, मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है, चलो हम इसका पीछा करते हैं। फिर वे दोनों चीमा और डॉक्टर का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं और एक पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं। मटका जी, ये कौन सा मरीज है चीमा? तभी उस मटके की मुंडी बाहर निकल जाती है और जल्दी से डॉक्टर को निगल जाती है। मजा आ गया, आज बहुत भूख लगी थी। तू बहुत काम का बंदा है चीमा, कल मेरे लिए फिर से शिकार लाना। ये सब घटना मोटू और पतलू देख लेते हैं। मोटू भाई, ये क्या बला है? ये तो हमारे गांव वालों को भोजन बनवा रहा है, इस भूत का। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें जल्दी से गांव में चलकर सबको बताना होगा, नहीं तो पता नहीं ये किस किस की बलि चढ़वा देगा। गांव वाले चीमा को पकड़कर पहले खूब पीटते हैं। अरे मर गया रे। फिर चीमा बताता है, अरे गांव वालों, अगर मैं उस भूतिया मटकी को शिकार न दूं तो वो मुझे शिकार बना लेगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। उन्हें डॉक्टर जी और रामू काका जैसे मासूम लोगों को उस भूतिया मटके का भोजन बनाया, अब तू उसका भोजन बनेगा। फिर गांव वाले चीमा को उसी पुराने रास्ते पर एक पेड़ से बांध आते हैं। शिकार न मिलने पर जैसे ही भूतिया मटका व्याकुल होता है, अरे नास मिटो, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गए। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? वो अपनी मुंडी बाहर निकालता है। अरे मर गया रे। अरे नास मिटो, जल्दी बाहर आओ, देखो वो बाहर आ गया है। कहाँ छुप कर बैठे हो, जल्दी बाहर आओ। अरे मर गया रे। अरे गांव वालों, मुझे बचा लो। उसे चीमा दिखता है और वो उसे चट कर जाता है। अरे मर गया, अब मैं नहीं